मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में या आज की टॉपिक पे हम बात करेंगे मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये चलते हैं हम वीडियो में आगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे मोतियाबिंद होता क्या है। जैसे देखिए, हमारे शरीर में कई अंगों का कई तरह से काम होता है। उसी तरह से हमारे आँख एक अंग है, उसमें भी एक लेंस होता है जो देखने का काम करता है या जो प्रतिबिंब को प्रकाश के से ले जाकर रेटिना पे डालता है। उस अवस्था में प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो उसी आँख के प्रॉब्लम को हम मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, एक काला मोतिया, एक सफेद मोतिया। तो हम मोतियाबिंद के ही जिक्र कर रहे हैं, काला मोतिया और सफेद मोतिया की जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों में लगभग लक्षण सेम रहते हैं। तो हम बात करते हैं मोतियाबिंद के कारण की, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मोतियाबिंद का कारण एक उम्र का बढ़ना होता है, दूसरा डायबिटीज या शुगर, अत्यधिक शराब का सेवन या जेनेटिक्स, मतलब वंशागत में होता क्या है कि अगर आपके पिताजी को हुआ तो आप में भी मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आंखों में चोट लगने की वजह से या आंखों में सूजन होने की वजह से भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है या कैटरेक्ट हो सकता है। पहले आपके आंखों की कभी सर्जरी हुई हो, उसमें भी आपको ये मोतियाबिंद होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अधिकतर करके उन लोगों को होता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा होता है, अधिकतर को उन्हीं लोगों में होता है। जैसे एक एज के बाद होता है, जैसे उम्र का बढ़ना मैंने बताया, उस एज में जैसा कि एक तो एज होता है 65-70 साल की एज में आपको मोतियाबिंद होना, लेकिन जो शुगर और डायबिटीज वाले होते हैं उनमें उम्र से पहले, मतलब 40-45 की उम्र में ही उनको मोतियाबिंद होने लगता है। और अधिकतर करके उन लोगों को होता है जो अधिक शराब का सेवन करते हैं और धूम्रपान करते हैं, जैसे तंबाकू, खैनी इत्यादि खाते हैं, तो उन लोगों को भी ये मोतियाबिंद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम बात करते हैं मोतियाबिंद के लक्षण की। मोतियाबिंद में आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। तो मोतियाबिंद में पहला लक्षण आपको दिखेगा कि आपको धुंधलापन दिखेगा, और धुंधलापन दिखने के साथ साथ में आपको कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है, या पढ़ना हो या लिखना हो या कोई किसी को पहचानना हो तो उसमें आपका विजन क्लियर नहीं होता है। बुजुर्गों में या 65-70 साल वालों में उनमें निकट दृष्टि दोष पाई जाती है, मतलब निकट की वस्तुएं नहीं उनको दिखेंगी। जैसे कोई चीज़ पास में रखा हुआ तो पास की वस्तुएं उनको नहीं क्लियर नहीं दिख पाएंगी, या धुंधलापन दिखेगा या पूरा क्लियर नहीं पिक बन पाएगा उनकी आंखों में। तो भी एक हो सकता है रंगों में देखने की क्षमता का कम हो जाना, या रंगों में कोई भी आप कलर डिफरेंस नहीं कर पाते या कलर में अंतर नहीं बता पाते हैं, वो भी एक लक्षण है मोतियाबिंद का। रात में ड्राइविंग करते समय भी आपको अचानक चौंधियाना या आपकी आंखों के सामने अजीब से धुंधलापन या अचानक में चौंधिया जाना या दिन में भी चौंधियाना, ये अभी एक प्रकार का मोतियाबिंद का लक्षण है। दोहरी दृष्टि या डबल विजन, जिसको अंग्रेजी में डबल विजन बोलते हैं, या दोहरी दृष्टि, मतलब इसमें क्या होता है आपको कि एक वस्तु दो दिखती है। जैसे अभी मेरे को अगर दृष्टि दोष होती है तो मैं एक चीज, एक ही आदमी है तो मैं उसको दो आदमी समझूंगा या मुझे दो आदमी दिखाई देंगे। ये भी एक प्रकार का मोतियाबिंद का लक्षण है। और चश्मे का हर टाइम पे, मतलब कुछ ही टाइम पे बदलाव होना या चेंज होना या बढ़ जाना, ये भी एक मोतियाबिंद का लक्षण है। अब हम इसकी बात करेंगे रोकथाम। इसकी रोकथाम क्या है। जैसे देखिए, डायबिटीज वाले हैं और हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को अपना हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना चाहिए, और डायबिटीज या शुगर अपने आप में कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि हमें, जैसे सबको पता है कि डायबिटीज जो है या शुगर जो है कई बीमारियों का संकेत है। अगर डायबिटीज होती है आपको तो कई बीमारियों को लेकर आती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको कई बीमारियों के साथ में ही होता रहता है। तो इसलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर और
हाई शुगर आपको कंट्रोल करके रखना है। डेली रूटीन वाइज आपको वॉकिंग करनी होती है, जैसे कि सुबह आपको नंगे पैरों से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, खास करके धूपों पर या घास फूस पे, आपको जहाँ पे साफ सुथरा रहे पार्किंग में, वहां आप जाके विदाउट स्लीपर या विदाउट शू जाके वहां पर आप वॉकिंग कर सकते हैं या टहल सकते हैं। और खास करके जो एक एज होता है, जैसे 40-45 साल के बाद आपको रूटीन वाइज आई सेंटर पर जाना चाहिए या नेत्र चिकित्सालय पर जाना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए। कंटिन्यू मिलते रहने से आपके आंखों की जो देखभाल है अच्छी तरह से होती रहेगी और मोतियाबिंद से आपको बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।